एक छोटा सा डिवाइस छत पर लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये कितने का लगेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर इसे कहाँ से खरीदें। यूट्यूब पर पहली बार एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको वर्टिकल फ्लावर बेंड टरबाइन के बारे में A to Z पूरी जानकारी आपको समझ में आने वाले हैं। हमारे हजारों भाई बहन जो कि कमेंट करते हैं और जानना चाहते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कितनी बिजली मिलेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी, लगाने में कितना खर्च आएगा और इसे कहाँ से खरीदें। सबसे बड़ा सवाल कि इसे हम लोग कहाँ से खरीदें और इस तरह से हमें कैसे मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कोई चीनी का बोरा नहीं है कि आप किसी भी जनरल स्टोर पर जाइए और कह दीजिए हमें चाहिए 10 पीस वर्टिकल फ्लावर बेंड टरबाइन। देखिए, यदि आपके यहाँ सही हवा चलती है, सही हवा का मतलब है कि 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की हवा है, 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की हवा है, तब आपको लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि 5 मीटर पर सेकंड हवा कितनी होती है। 5 मीटर पर सेकंड हवा को कैलकुलेट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा होनी चाहिए, और इसे आप लोग गूगल से भी चेक कर सकते हो। तो आपके यहाँ कितनी हवा चलती है वो गूगल आपको बता देगा। अब 1 किलोवाट से 10 किलोवाट फ्लावर बेंड टरबाइन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। 1 किलोवाट का फ्लावर बेंड टरबाइन जब आप अपने घर पे लगाते हो तो जो छोटा लोड होता है, जैसे कि ये फैन, टीवी और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग और लाइट आप जला सकते हो, ये आपको एक दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है। कितनी मेरे भाई, 4 से 5 यूनिट बिजली ये जनरेट कर देता है। अब इससे 1 किलोवाट से ज़्यादा आप लगाते हो, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का जो विंड टरबाइन होता है वो कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। जैसे ये 3 किलोवाट का है, तो 3 किलोवाट के लिए अभी आप कंप्लीट सेटअप लगवाते हो तो लगभग आपका 2 लाख रुपए लग जाता है। कितना मेरे भाई, 2 लाख रुपए। और ये है आर्किमिडीज विंड टरबाइन, ये है वर्टिकल। जो हमारे भाई पूछते हैं कि वर्टिकल विंड टरबाइन कौन सा होता है, तो जो खड़ा सा होता है ऐसे, जो हवा इसे सामने से आई और इससे टकरा गई, तो ये होता है वर्टिकल। और हवा जैसे यहाँ से आई और हवा इसमें चली गई तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये पट होता है, ये खड़ा होता है। अब ये आपको समझ में आ गया। 3 किलोवाट से आपके घर में जो नॉर्मली लोड होता है, जैसे फ़ैन का, फ्रिज का, कूलर का और छोटा इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। 10 किलोवाट कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, बड़ा सेटअप होता है, जैसे 10 किलोवाट का है। 10 किलोवाट वहाँ के लिए सही होता है जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी की चलती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर सीमावर्ती इलाकों में। अब तो सरकार का एक नई गाइडलाइन आ गई है, तो सरकार का ये कहना है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से 1 किलोमीटर के भीतर आप कोई भी सोलर सिस्टम, विंड टरबाइन नहीं लगा सकते हैं, और 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको परमिशन लेना होगा, चाहे आप विंड टरबाइन लगाइए चाहे सोलर सिस्टम लगाइए। जो हमारे भाई बहन 50 किलोमीटर, चाहे वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये नई जानकारी है, आप लोग न्यूज में देख सकते हो, ये न्यूज में है। अब इन इलाकों में नहीं लगा सकेंगे सोलर पैनल पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, यानी 50 किलोमीटर के भीतर आपको परमिशन लेनी होगी। आप फर्जी का नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी सोलर पैनल सेट कर दीजिए और बिजली जनरेट करके आप कहीं भी उसे डिवाइड या भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे आप लोग। अब ये जानकारी आपको समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम लोग विंड टरबाइन कहाँ से खरीदें। देखिए, सबसे पहले ही हमने आपको ये समझाया कि ये कोई चीनी का बोरा नहीं होता है कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं हमें 10 पीस विंड टरबाइन चाहिए। आपको ये इंपोर्ट करके दिया जाता है। भारत में ऐसे 1-2 कंपनियां हैं, लगातार लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। कीमत अभी ये महंगी हो सकती है, पर जब आप लोग अलग अलग सब पार्ट में इसे अपने घर पे तैयार करते हो तो ये आपके लिए सस्ता पड़ जाता है। यानी कि जैसे आपने ये ब्लेड ले लिया और ये टरबाइन ले लिया,
अब इसे आपने सेट कर लिया तो ये आपके लिए कुछ कीमत कम हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि यदि आप लोग कम कीमत में इसे लगवाना चाहते हो और लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। जो भी जानकारी होगी, जो भी डिटेल्स होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को आप सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो भाई बहन हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, लगवाने जा रहे हैं, तो उनको सही जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए आज के टाइम में आप सोशल मीडिया की वीडियो देख करके विंड टरबाइन मत लगाइए, अपने यहाँ की कंडीशन देखिए। यदि आपके यहाँ पर सही हवा चल रही है तो आप सोलर सिस्टम के जैसे 1 किलोवाट से 10 किलोवाट विंड टरबाइन लगा सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए और फटाक से विंड टरबाइन लगा लीजिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए। इसलिए मैं एक एक चीज़ बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, बताता हूँ। आपको इसमें ये देखना है कि आप लोग यदि विंड टरबाइन लगवाते हैं तो आपको सही बैकअप चाहिए तो आप लोग इन्वर्टर और बैटरी सेटअप लगवा लीजिए। इससे होगा क्या कि जो हवा कभी धीरे तो कभी तेज़ चलती है, आपका जो बैकअप है वो मेंटेन रहेगा। तो ये जानकारी थी, जो मोटी मोटी जानकारी हमने आपको समझा दिया है, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। आप लोग इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कितने किलोवाट का आपको ज़रूरत है कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आप लोग मेल भी कर सकते हैं, ये मेल है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं। तो ये मेल है relaxstar pbh@gmail.com। तो ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी है और ये मेल भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स होगा, जो भी जानकारी होगी, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को आप सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।